शुरू करते हैं आज का सेशन वार्म अप के साथ। हाथों की मूवमेंट। दोस्तों, हमेशा वार्म अप जरूरी नहीं है कि हम पैरों के तरफ से ही करें। कोई भी रिदमिक मूवमेंट जब हम करते हैं उससे बॉडी वार्म अप होता है, और वार्म अप एक्सरसाइज भी उसको हम कह सकते हैं। ये अपने सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अपने बॉडी को रेडी करता है एक्सरसाइजेस को करने के लिए। करते रहें, एक्सरसाइज को करते रहें, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये सेशन को आपको करना है। आगे पीछे, जिसका हाथ जितना जा रहा हो उतना ही ले जाएगा, फिर आगे पीछे। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक बेड है, एक फ्लोर पर आपका योगा मैट है और एक चेयर है। आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप चाहेंगे तो जब एक्सरसाइजेस को मैं चेंज करूंगा तो आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या खड़े होकर कर सकते हैं। सबकी एबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं है कि एक जैसा कर रहा है या मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही करना है। अकॉर्डिंग टू अपनी एबिलिटी आपको एक्सरसाइजेस को करना है, कि कोई प्रॉब्लम आपकी बढ़नी नहीं चाहिए। स्टॉप। पंजे के ऊपर खड़ा होइए। बताने के दौरान दोस्तों मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं। आप इस मूवमेंट को 5 to 10 रिपीटिशन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं खड़े होकर कर रहा हूं, बैलेंस की काफी जरूरत पड़ रही है। अगर आप खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक चेयर ले लेंगे और चेयर को पकड़ के यूं, जो बिना पकड़े कर पा रहे हो वो आराम से बिना पकड़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो दिक्कत हो रही है वो यूं पकड़ के कर लेंगे। स्टॉप। सामने से उठाइए, पंजा सामने से। देखिए यूं, सामने से। कम सपोर्ट चाहिए तो कम सपोर्ट ले लीजिए, नहीं सपोर्ट चाहिए तो छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है, एंकल पंप एक्सरसाइज। एंकल मूवमेंट जब हम करते हैं तो अपना ब्लड सर्कुलेशन, नीचे का ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है, अपना काफ मसल स्ट्रेच होता है, पंप होता है। वह अपना पेरिफेरल हर्ट है। काफ मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हर्ट। स्टॉप। वॉक। अगर इनके पास जगह है तो थोड़ा लंबा टहल के आ जाइए। हिल स्ट्राइक फर्स्ट। वॉक में ध्यान रखना है, हिल स्ट्राइक फर्स्ट। एड़ी पहले रख के, ये नहीं कि एड़ी पे चलना है, नहीं, ये गलत है। एड़ी पहले रखिए, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, ऐसे होता है वॉक। थक जाएं वो रुक जाएंगे, रुक कर लंबी लंबी सांस ले लेंगे। जिनके पैरों में तकलीफ है वो बैठ जाएंगे। बीच में लंबी लंबी सांस। हाथों को हिलाते हुए वॉक, हाथों को हिलाते हुए टहलिए। अगर आप वॉक करते हैं, समय कम है, तो ब्रिस्क वॉक, कम समय में बढ़िया काम आप कर लिया कीजिए। क्योंकि बाकी जब एक्सरसाइजेज हम करेंगे या समय की जब प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई एक्सरसाइज छोड़ना नहीं चाहिए। शरीर के प्रत्येक पार्ट को एक्सरसाइज के प्रोग्राम में जरूर शामिल करना चाहिए। इसीलिए आप थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लीजिएगा। लॉन्ग वॉक के को कुछ ना कुछ वो मेकअप कर ही लेगा। स्टॉप। अब आराम से हम बैठ जाते हैं। चेयर पर बैठ जाइए। लंबी लंबी सांस। बॉडी को वार्म अप करने के बाद आराम से कूल डाउन होना चाहिए। क्योंकि हमेशा लगातार हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, अपने को थका कर एक्सरसाइज नहीं करना है। लंबी लंबी सांस लेते रहिए। जब मैं कोई बात बोल दूं, जैसे आप एक्सरसाइज ये करते रहिए, आप करते रहिए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आप कैसे करें कैसे ना करें, नेक्स्ट स्टेज में क्या करें। नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। स्टॉप। पैर के पंजे ऊपर नीचे। दोस्तों, हम लोगों को एक्सरसाइज प्रोग्राम में जब हम करते हैं तो याद रखना चाहिए अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, कि हम क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी पार्ट की हमें करनी चाहिए।
वैसे तो हमें डेली हर एक पार्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से अपना पार्ट थक जाता है। इसीलिए किसी दिन कुछ पार्ट को, किसी दिन कुछ पार्ट को। अगर पूरा करना चाहते हैं तो सुबह शाम के सेशन में कर लीजिए, अलग अलग पार्ट को अलग अलग। स्टॉप। एक पैर उठाइए, पैर के पंजे ऊपर खींचिए, होल्ड, काउंट 10। ये बहुत अच्छी क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चेंज। पैर के पंजे ऊपर, घुटना टाइट, होल्ड, काउंट 10। चेंज। जिनके घुटने में पेन रहता है वह कोशिश करे जमीन पे कम बैठे, पालथी कम मारे, स्क्वाटिंग जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे कम बैठें। चेंज। हमारी हैबिट होती है, हम बिछावन में बैठते हैं तो वही पालथी मार लेते हैं, ग्राउंड में बैठते हैं तो मजबूरी है, पालथी मारनी ही होगी। तो जिनके घुटनों में पेन रहता है या डॉक्टर ने मना किया है वो अवॉइड करें, ग्राउंड सिटिंग को अवॉइड करें। चेंज। चेंज। तो मैं बता रहा था कि आप एक्सरसाइजेस को अपर लिम, लोअर लिम, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, स्पाइन, कुछ कुछ पार्ट को इंक्लूड करें, या सेशन बदल बदल के कर लें, दूसरे दूसरे दिन कर लें। चेंज। और लास्ट में डीप ब्रीदिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसको प्राणायाम कहते हैं, उसे जरूर करना चाहिए थोड़े समय के लिए। चेंज। और साथ में मेडिटेशन, शांत बैठना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। चेंज। स्टॉप। अब पैरों की एक्सरसाइज हो गई, अब अपर लिम्ब की, हाथ की एक्सरसाइजेस करते हैं। हाथों के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं आराम से। यूं हाथ को कीजिए, यूं, दूसरे हाथ से प्रेस कीजिए, होल्ड, चेंज। 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 बहुत अच्छी रिस्ट स्ट्रेचिंग, यह कलाई के पेन को आने में रोकता है, एल्बो के पेन को आने में रोकता है, केहुनी का पेन भी होने से रोकता है। चेंज। दोस्तों, जो मैं एक्सरसाइज कुछ भी कराऊंगा कोई ना कोई एम से कराऊंगा। योगा का, एक्सरसाइजेस का यही एम होता है, चेंज, कि हमारी अगर कोई प्रॉब्लम है उससे वह ठीक करे, और नहीं है तो फ्यूचर में आने से रोके और हमें फिट बनाए। चेंज। अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, चेंज, या हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हमारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत है। हमें हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर, या जो क्वालिफाइड एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं, योगा एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरूर राय लेके ही करना चाहिए। चेंज। चेंज कीजिए, शोल्डर स्ट्रेचिंग। चेंज। मैं आशा करता हूं कि मेरे दिखाए एक्सरसाइजेस आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई, किसी ना किसी पार्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपको फायदा देगा। चेंज। शोल्डर स्ट्रेचिंग, जिनको कंधे में पेन हो वो इसे सिंपल रूप में कर लेंगे, जो जितना कर पा रहा हो, जैसे इतना कर पा रहे हैं इसको पकड़ के इतने दूर ले जाइए। जरूरी नहीं है कि जितना मैं कर रहा हूं या जितना दूसरा कर रहे हैं उतना ही मेरा भी होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से होगा, अगर प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से तकलीफ देगा और नहीं होगा, लेकिन उस डायरेक्शन में हमें करना जरूर है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा, और हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्टॉप। रुक जाइए, लंबी लंबी सांस। लगातार किसी पार्ट का मूवमेंट करने से वो थक जाता है, इसीलिए चेंज करके, रेस्ट करके एक्सरसाइजेस को कीजिए। हम एक्सरसाइजेस
रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कर रहे हैं, अनफिट होने के लिए नहीं। अब हम स्ट्रेचिंग यूं, जिसका अगर इतना जा रहा हो इतना ही करेगा, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ले जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेच, चेंज, 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 चेंज। यह स्ट्रेचिंग आपके शोल्डर को भी स्ट्रेच करता है, आपके चेस्ट एरिया को भी करता है स्ट्रेच, और नेक के सराउंडिंग मसल्स को भी स्ट्रेच करता है। चेंज, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग, यह तीन मेन कह सकते हैं टॉपिक्स हैं, या तीन चीज मेन, तीन पार्ट्स हैं बॉडी के ट्रीटमेंट के, जो कि हमें फिट रखता है और फिट रखने में मदद करता है। स्टॉप, हाथों को पकड़िए, सीधा ऊपर उठाइए, उठाते वक्त लंबी सांस, स्टॉप। लगातार शोल्डर का मूवमेंट किया हमने, अब थोड़ी नेक का मूवमेंट करते हैं, नेक का स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग करते हैं। या हमें नेक के प्रॉब्लम को, अगर प्रॉब्लम है तो ठीक करेगा, और नहीं है तो आने से रोकेगा। इसे हमें डेली करना है। डे टू डे लाइफ में गर्दन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यह हर जगह स्ट्रेच होता है, ज़रूरत पड़ती है इसकी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है नेक पे आजकल। हाथों को सामने की ओर रखिए, सिर को हाथों के ऊपर प्रेस कीजिए, होल्ड कीजिए अप्रॉक्स 10 काउंट या 10 सेकेंड, अप्रॉक्स 10 सेकेंड होल्ड, और 10 काउंट, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। पीछे प्रेस, होल्ड, चेंज। आप सबके काउंटिंग की स्पीड अलग अलग हो सकती है। आप अपने स्पीड से बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो नहीं, आराम से काउंटिंग करके इसको करिए। चेंज, सिर को प्रेस करना है, हाथों को नहीं, होल्ड करना है। डाउन। अब हाथ को वन साइड एक पॉइंट पर रखिए, दोनों के कॉर्नर, सामने और साइड के कॉर्नर पर रखिए, और गर्दन को घुमाने की कोशिश, घूमेगा नहीं, स्टैटिक सामने रहेगा, और घुमाइए गर्दन को। चेंज, सेम अपोजिट। ये गर्दन के मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करता है, और प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करता है कि जो पार्टिकुलर जो नेक की मसल्स है यहाँ वही स्ट्रेंथन हो रहा है। डाउन। एक बार फिर इस 2 to 3 रिपीटेशन जरूर कर लेना चाहिए। आगे अगर ज़्यादा समय हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो आगे, तो आप इसे दिन में 2 से 3 बार, सारे एक्सरसाइजेज को 2 से 3 बार आप कर सकते हैं पीछे, या आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से कर लेना चाहिए। वन साइड, अपोजिट, वन कॉर्नर। इसे दूसरा मेथड में भी कर सकते हैं, हम हाथ को यहां रख सकते हैं और गर्दन को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसे रख लेने से काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप कर सकते हैं।
चेंज, स्टॉप। बीच में रुक जाइए, लंबी सांस ले लीजिए। लगातार किसी एक्सरसाइज को करने से हमें तकलीफ होती है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, तो रुक के ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा। राउंड हमें करनी है, कोई एक्सरसाइज को जल्दीबाजी में नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, समय लेके कीजिए। अगर समय नहीं है तो पहले जो जरूरी काम है वो कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज पे आइए। कुछ पार्ट एक टाइम में कर लीजिए, कुछ पार्ट दूसरे टाइम में कर लीजिए। अब अगेन आगे की ओर प्रेस, पीछे अप्रॉक्स 10 सेकेंड प्रेस, चेंज। कुछ सेकेंड या कुछ काउंट कम ज्यादा होने से कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बस एक्सरसाइज उस डायरेक्शन में होना चाहिए। चेंज, वन साइड रोटेशन, अपोजिट, स्टॉप। अब थोड़ा सा नेक के सराउंडिंग स्ट्रक्चर, मसल्स, ज्वाइंट्स को मूव कर लेते हैं। कंधा को ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, स्टॉप। हाथ पकड़िए, सीधा ऊपर, 1 2 3 4 5, डाउन। लंबी सांस। अब हाथ को यूं पकड़िए, गर्दन के पीछे ले जाइए, टच कीजिए, टच, स्प्रेड, 1 2 3 4 5, डाउन। आज फोकस जो है नेक और प्रॉब्लम रिलेटेड है, कि कोई अगर प्रॉब्लम्स है पहले वो निकालेंगे हम, तब आप एक्सरसाइजेज को और अच्छा से कर पाएंगे। अब गर्दन को वन साइड रोटेशन कीजिए। प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइजेज को कैसे करें उसी का सोचकर मैंने ये चैनल बनाया है अपोजिट, ताकि हर आदमी एक्सरसाइजेज को कर सके, योगा को कर सके। फिर अपोजिट हर एज ग्रुप के लोग कर पाए, किसी को कोई तकलीफ है वो भी कर पाए। चेंज, चेंज, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इन एक्सरसाइजेज, इन योगा से सॉल्व हो। चेंज, मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेज करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी योगा का पार्ट है, जो एक्सरसाइज के रूप में मैंने कन्वर्ट किया है, थेराप्यूटिक योगा के रूप में ले जा रहा हूँ। स्टॉप, पीछे की ओर स्लोली पीछे। इसे दूसरे टाइम में आप 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। आप 5 टाइम्स प्रत्येक डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। डाउन, अप, डाउन, स्लोली करना है। अप, डाउन, अप, डाउन, स्टॉप। हमने काफी देर तक खड़े होके और बैठ के एक्सरसाइजेज की। अब कुछ एक्सरसाइजेज हम योगा मैट पे करने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेज को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि देखिए मेरे पास एक बेड है, योगा मैट है, चेयर है। जब मैं फ्लोर पे करने जा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि आप मेरे को देखकर आप फ्लोर पे ही करें। अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, आप नीचे नहीं बैठ पाते हो, तो कोई जबरदस्ती नहीं करना है। डॉक्टर ने मना किया हो तो भी नहीं बैठना है।
आप आराम से बेड पर बैठकर, बेड पर लेटकर एक्सरसाइजेस को कीजिएगा, इफेक्टिव उतना ही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम फ्लोर पे करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमारा योगा और एक्सरसाइज का एम है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपने आप को फिट बनाना। तो चलिए, मैं फिट हूं, मानता हूं कि मैं फिट हूं, तो मैं फ्लोर पे बैठ सकता हूं। अगर लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आराम से आप बेड पे करिएगा। आराम से बैठ जाइए, पैर को लंबा करके बैठिए। पैर को लंबा करके बैठना अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग है बैक की, कुछ बैक मसल्स की। बहुत लोग ऐसे बैठ नहीं पाते, ऐसे बैठते हैं तो शरीर ऐसे पीछे भागता है, झुक नहीं पाते। उन एबिलिटी को बचाने के लिए हमें इस पोजीशन में दिन में एक दो बार बैठना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि मेरी एबिलिटी क्या है, और साथ में स्ट्रेचिंग भी होता है। इसमें एक और चीज हो रहा है, घुटने का प्रॉब्लम जिनको है उनको मोड़ना नहीं है। इस पोजीशन में बैठ के वो आराम से काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए, इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए और इस पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेस को हम करते हैं। पैर के पंजे को ऊपर नीचे करिए। एंकल पंप एक्सरसाइज आपको लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, तीनों पोजीशन में करना चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज कोई शुरू करने जा रहे हो तो आपको दो चार बार ये मूवमेंट या 10 बार कर सकते हैं। यह आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए प्रिपेयर भी करता है, सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। रोटेट, अपोजिट। एक्सरसाइजेज को हमेशा पहले इजी टू हार्ड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक साथ लगातार हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। स्टॉप। अब सामने की ओर झुकिए। मैंने पहले ही बताया कि बहुत लोग ऐसे बैठ नहीं पाते, तो मैं उनकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और जिनकी एबिलिटी है वो ज़्यादा जा सकते हैं, सामने की ओर झुकिए। एक्सरसाइजेस को आप अपने हिसाब से हार्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज एक साथ नहीं करना है। ग्रेजुअली हम शुरू करना है एक्सरसाइजेस को। स्टार्टिंग में हल्का रखिए, धीरे 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 अपने एबिलिटी के हिसाब से बढ़ते जाइए। अब हाथों को घुटने के पास रखिए और सामने की ओर रोल कीजिए। यूं धीरे 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 कमर लूज होगा। पेन अगर कमर में है उसे भी बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। स्टॉप। अब हाथों को ऊपर उठाते वक्त लंबी सांस और डाउन करते वक्त छोड़ेंगे। देखिए ध्यान से और करिए। अप, डाउन। सिर को भी झुका लीजिए, जो जहां तक जा सकता हो ले जा सकता है। सिर को झुका लीजिए। देखिए कितना ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है होल स्पाइन के ऊपर। अप, लंबी सांस, डाउन। हर कोई अपने एबिलिटी के हिसाब से करेगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आराम से केवल बैठे रहिए। बैठे रहना भी आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। अप, डाउन। स्लोली झुकना है, स्लोली स्लोली। सिर को डाउन। ज्यादा बार रिपीट कर लेने से एक्सरसाइज अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। कम रिपीटेशन कीजिए लेकिन परफेक्ट कीजिए। अप, डाउन। अप, डाउन। वैसे तो हमें
प्रत्येक एक्सरसाइज को 5 to 10 रिपीटेशन करना चाहिए। लेकिन अगर एक साथ हम सारे जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बॉडी के हर एक एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमें प्रत्येक पार्ट्स के मूवमेंट को 3 to 5 टाइम्स ले जा सकते हैं। अगर जो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा कर लीजिए, और जिसमें प्रॉब्लम लग रहा हो तो कम रिपीटेशन कर लीजिए, 2 रिपीटेशन करके छोड़ दीजिए। 2-3 रिपीटेशन अगर डेली करेंगे तो निश्चित है कि वो हमारी एबिलिटी 5 to 10 तक पहुंच जाएगी। स्टॉप। पैर को स्प्रेड कीजिए, एक तरफ हाथ रखिए, एक हाथ को टो के ऊपर और सामने की ओर झुकिए। मैंने पहले ही बताया, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जितना दूर जा सकता हो ले जाएगा। चेंज। दूसरे तरफ से चेंज। ये एक्सरसाइजेज हैं जो घुटने के पेन वाले भी आराम से कर पाएंगे, कमर के पेन वाले भी कुछ हद तक कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम बढ़ रही हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, अगर प्रॉब्लम बढ़ रही हो तो कम कर लेंगे या सिर्फ बैठे रहेंगे। चेंज। क्योंकि कमर के पेन में हम लोग फॉरवर्ड स्टैंडिंग बेंडिंग, खड़े होकर सामने झुकने की ओर मना करते हैं, कम करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बैठ के झुकने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन के साथ बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यह बहुत ज़रूरी मूवमेंट है, इसके बिना कोई काम हमारा नहीं हो सकता। या अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, ये हमारी एबिलिटी को ख़त्म कर देगा। इसलिए कुछ ना कुछ पार्ट को हमें बेंडिंग बैठ के हो, चेयर पे बैठ के हो, रखना चाहिए। स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बचा के रखना चाहिए। अब स्लोली सामने की ओर झुकते हैं। जो जितना झुक पाएगा उतना ही झुकेगा, सिर को सामने की ओर, घुटना को मोड़ लीजिए। घुटने में पेन है तो बहुत ज़्यादा नहीं मोड़िए, आराम से सामने की ओर झुक जाइए। पोजीशन को होल्ड कीजिए। अब उठाते वक्त लंबी सांस। देखिए कितना ज़्यादा हमारा स्ट्रेच पड़ रहा है पेल्विक पार्ट्स पे, हमारे हिप जॉइंट्स के ऊपर। डाउन। अब उठाते वक्त लंबी सांस, डाउन। झुकते वक्त छोड़ दीजिए। यह जरूरी नहीं है कि हम जब प्राणायाम करें तभी डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करें। अब डीप ब्रीदिंग हम कभी भी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज के बीच में कर सकते हैं। डाउन। इससे थकावट नहीं आती, और अपना जो ब्रीदिंग का समय है, जो प्राणायाम का समय है, अब वो भी दूसरे एक्सरसाइज को करने में के लिए मिल जाता है, और एक साथ दो काम हो जाता है। डाउन। और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वह पूरी होते रहती है, और पूरी भी हो जाती है। अब डाउन। स्टॉप। एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ एक बार में नहीं करना चाहिए। वेरिएशन बहुत है, एक्सरसाइजेस बहुत है, हर कोई एक्सरसाइज कुछ ना कुछ जानता है, हर क्वालिफाइड कुछ ना कुछ डिफरेंट रूप में कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका शामिल करके आप एक्सरसाइजेस का एक बहुत ज़्यादा ही बना लीजिए। अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से एक्सरसाइजेज को कीजिए, हर एक पार्ट को शामिल कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है तो मैं पहले ही बताया कि सेशन बदल के, दिन बदल के, टाइम बदल के आप उनको कर लिया कीजिए। अभी हम लेट के करने जाते हैं एक्सरसाइजेस। लेट जाइए आराम से। आज लेट कर मैं कुछ एक्सरसाइजेज इजी ही रखूंगा। पहले हम मोबिलिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग, इन पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे कुछ सेशन।
लंबी सांस। अब हाथों को पकड़िए, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, पैर के पंजा नीचे, हाथ ऊपर, लूज, स्ट्रेच। अप्रॉक्स 5 काउंट तक स्ट्रेच करना है और 5 काउंट तक रेस्ट रहना है। लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्टॉप। अपने दोनों घुटना को मोड़ लीजिए, एक पैर पकड़ के सीने के पास ले आइए। बहुत अच्छी आसन। चेंज। अगर जो नहीं पकड़ पा रहे हो वो सिर्फ यूं रोकेंगे, होल्ड करेंगे। चेंज। चेंज। पहले बहुत हार्ड एक्सरसाइजेज हम लोग कर लिए होते हैं या कर चुके होंगे, करते रहते हैं। चेंज। तो उन्हें कभी कभी हल्की एक्सरसाइज भी करना चाहिए, बीच में बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। और जो बिल्कुल बिगिनर्स हों, एक्सरसाइज शुरुआत कर रहे हैं, वो हमेशा इजी एक्सरसाइजेज के साथ ही शुरू करें। चेंज। तो पहले मैं इजी एक्सरसाइजेज से शुरू कर रहा हूँ, कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हार्ड हो, अगर आप नहीं सकेंगे तो छोड़ दीजिएगा, उसकी जगह इजी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। चेंज। 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 खींचना है मन ही मन, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबकी काउंट की स्पीड अलग हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप दूसरे काउंट को देखें, अपने हिसाब से रिपीटिशन को कर लीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाइए। अब दोनों पैर को ऊपर की ओर खींचिए, होल्ड। पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, जिनको पकड़ पा रहे हैं वो पकड़ लेंगे, खींचेंगे, पैर के पंजा ऊपर, डाउन, अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, अप। प्रत्येक एक्सरसाइज मेरा दोस्तों कोई ना कोई योगा का पार्ट है। डाउन, मेरा एम है मिशन मोबिलिटी, अप, कि हर आदमी चलने फिरने लायक बने रहे। इसीलिए मैंने योगा को मॉडिफाई किया है। डाउन, ताकि प्रत्येक लोग एक्सरसाइजेस को कर पाए। अप, और अपनी एबिलिटी को बढ़ा पाए और चलने फिरने लायक बने रह सके। डाउन, स्टॉप, पैर सीधा। अब नी की मोबिलिटी, एक पैर को मोड़ना है, सिर्फ मोड़ना है। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स अल्टरनेट। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। स्टॉप। अगेन स्टार्टिंग लेग। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। चेंज। 1 2 3 4 5। रुक जाइए थोड़ा, एक राउंड और कर लेंगे। इससे क्या होगा, अप्रॉक्स 5 5 करके क्या, तो 20 रिपीटेशन अपने हो गए।
1 2 3 4 5 चेंज 1 2 3 4 5 स्टॉप। जिनको घुटना मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो स्लोली जितना आपका जा रहा हो उतना ही करेंगे, जितना जा रहा हो इतना ही करेंगे और बार बार इसी को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी एबिलिटी को बढ़ानी है। जो नहीं कर पा रहे हैं उसी चीज को करने के लायक बनना है, यही एक्सरसाइज का मेन एम है। जिनको सीधा लेटने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो, घुटने में पेन हो रहा हो, वो घुटना के नीचे एक पिल्लो या टॉवेल को रोल करके लगा सकते हैं, इससे कंफर्टेबल फील होता है। और दूसरा चीज है कि जैसे मैं लेटा हूँ, नेक हमारा नीचे है, बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है ऐसे लेटने में, वो अभी एक टॉवेल को फोल्ड करके नेक के नीचे लगा लेंगे या एक पिल्लो, पतला पिल्लो को नीचे लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि अपना कंफर्टेबल बढ़ जाते हैं और हम एक्सरसाइजेस को आराम से कर पाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब राइट लेग को आप सीधा ऊपर उठाइए, अप्रॉक्स 30 टू 45 डिग्री, पैर के पंजे ऊपर खींचिए, रोक का 10 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। जो कम देर होल्ड कर पा रहे हैं वो कम देर होल्ड करेंगे, वो 5 काउंट तक ही होल्ड करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप 10 काउंट तक होल्ड कीजिए। चेंज 10 सेकेंड या 10 काउंट, जो आपको लगे वो कर सकते हैं। जिनकी एबिलिटी कम है वो 5 काउंट तक ही कर ले, 5 सेकेंड ही कर ले, उससे भी कम है तो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उठाइए, उस डायरेक्शन में उठाने की कोशिश कीजिए, उस डायरेक्शन में उठाने की कोशिश कीजिए। आपकी एबिलिटी निश्चित रूप से डेली अगर आप करते हैं तो बढ़नी है, बढ़नी ही है, ग्रांटेड है, ग्रांटेड है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चेंज, अगर आप लेट के पैर को नहीं उठा पा रहे तो सोचिए कि आपको चलने में कितनी दिक्कत होगी। चेंज 3 to 5 रिपीटिशन विथ ईच लेग। चेंज, हो सकता है कि मेरा एक दो रिपीटिशन कम या ज्यादा हो जाता हो, उसे कोई इशू नहीं है, अपने कंफर्ट के हिसाब से करते रहिए। चेंज, स्टॉप। दोनों घुटना को मोड़िए, हाथ ऊपर, पैर बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ। चेंज, चेंज, अप्रॉक्स 10 काउंट तक होल्ड। चेंज, सिर को अपोजिट, पैर को एक साइड, सिर को अपोजिट साइड ले जाइए, हाथ को आप चाहें तो फैला भी सकते हैं, ऐसे फैला के रख सकते हैं। बहुत अच्छा योगा पोज। चेंज, स्पाइनल ट्विस्ट। चेंज, 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 स्टॉप। पैर सीधा। बहुत लोगों के हिप थाई कमजोर होते हैं, घुटने के मसल्स कमजोर होते हैं। मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ उनमें फोकस रखा हूँ कि इन एक्सरसाइजेस को, इस पार्ट को मजबूत किया जाए। इन एक्सरसाइजेस के द्वारा आप पैर को बाहर की ओर ले जाइए, 1
2 3 4 5 opposite 1 2 3 4 5 again change 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 स्टॉप। बहुत लोग स्ट्रेंथनिंग से कर सकते हैं। बहुत लोग अगर थाई कम करना चाहते हो कि मेरे थाई को कम करना है तो जो एक्सरसाइजेज मैं दिखा रहा हूँ वो उसको कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा बार थोड़ा कर लेंगे तो थाई की मसल घट जाएगी और आपका थाई की जो शेप है वो अच्छा हो जाएगा और थाई की हेवीनेस भी कम हो जाएगी। अब हम आराम से उठ के बैठ जाते हैं। कमर के पेन वाले करवट लेके उठ के बैठेंगे। आराम से उठ के बैठ जाइए। जो बेड पे कर रहे हैं वो पैर को झुला के आराम से बैठ जाएंगे। मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, फ्लोर पे बैठा हूँ, योगा मैट पे बैठा हूँ, आराम से पालथी मार के बैठ जाएंगे क्योंकि हम मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। सिंपल ब्रीदिंग स्टार्टिंग करेंगे। धीरे धीरे हम प्राणायाम के डिफरेंट ब्रीदिंग के पार्ट्स को करते जाएंगे। हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए लंबी सांस। सामने की ओर नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। स्टॉप। अब आराम से हम बैठ जाएंगे। भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मन और दिमाग को शांत करेंगे। शांत। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। रिलैक्स। माइंड को रिलैक्स कीजिए। आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। भगवान को याद कीजिए। अच्छे अच्छे विचार अपने अंदर आने दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। चेहरे को फ्रेश कीजिए और आज का सेशन फिनिश करते हैं।